हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव को रखते हैं तो वो इस प्रकार से क्या करने लग जाता है, घूमने लग जाता है, आगे नहीं चलता है, एक ही बिंदु पर ऐसे घूमने लग जाता है। तो ये पढ़ेंगे। तो क्या चीजें हैं, पहले तो अपने पास है एक समान विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है, समान है। समान विद्युत क्षेत्र की ये लाइनें रिप्रेजेंट करी जिसके बीच में अंतराल समान हो, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अपने पास क्या है, टॉपिक मैं लिख रहा हूं यहां पे। टॉपिक क्या है अपना, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे क्या चीज रखनी है, द्विध्रुव रखे। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, बल नहीं लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। ये एक क्या है, विद्युत क्षेत्र है। यहां कोई आवेश पड़ा है, इसके कारण ये पड़ता है, कोई यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, विद्युत क्षेत्र निकल रहा है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या रख देता हूं मैं, एक क्या रख देता हूं, द्विध्रुव। ये रख दिया अपने द्विध्रुव। एक द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है जो द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाता है। कोण कितना बनाता है, थीटा कोण बनाता है। इस द्विध्रुव की जो लंबाई है वो सभी बच्चे जानते हैं कितनी है, 2a है। इसकी लंबाई कितनी है, 2a। और a पर माइनस क्यू आवेश रखा है, b पर प्लस क्यू आवेश रखा है। ये तो इसकी हो गई थ्योरी, बिल्कुल सी सिंपल सी थ्योरी है। एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक ए बी द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2a है, इसको समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है और द्विध्रुव के साथ कितना कोण बनाता है, ये विद्युत क्षेत्र है और ये क्या चीज अपना द्विध्रुव है, थीटा कोण पे रखा हुआ है। तो थीटा कोण पे रखने और ए पर माइनस क्यू आवेश है और बी पर प्लस क्यू आवेश है। अब मैं यहां एक चीज और बताता हूं कि कोई अपने पास ये विद्युत क्षेत्र ई है, इस विद्युत क्षेत्र ई के अंदर कोई आवेश रखते हैं तो इस आवेश के ऊपर एक क्या लगेगा, बल लगेगा। वो कौन सी दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। यदि वो प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, माइनस क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल उत्पन्न होगा। सेम बात यहां होती है, इसके ऊपर भी क्या होता है, एक बल लगता है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। दो बल कार्य करते हैं, एक तो प्लस क्यूई और दूसरा माइनस क्यूई। ये बल दोनों परिणाम में समान है। एक बल प्लस क्यूई है, एक फोर्स तो अपने पास क्या है, प्लस का क्यूई है, दूसरा फोर्स माइनस का क्यूई है। दोनों की दिशा, एक ही दिशा इधर है, एक ही दिशा इधर है। देखो गौर से देखो, ये माइनस क्यू है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, ये प्लस क्यू है तो क्या होगा, प्लस क्यू है तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। ये मान लो अपना क्या हो गया, द्विध्रुव हो गया और ये क्या हो गया, प्लस क्यू, और इधर वाला क्या हो गया, माइनस क्यू। तो इस प्रकार से क्या होने लगेगा, बल लगेगा। नेट बल क्या है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, दिशा में विपरीत होने के कारण परिणामी बल या नेट बल, परिणामी बल द्विध्रुव पर क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन ये वर्ड लिखना थ्योरी में जरूर है, लेकिन यह बल सरेखीय नहीं होने के कारण, सरेखीय नहीं होने के कारण, देखो बात को, क्या नहीं होने के कारण, सरेखीय का मतलब जैसे यहां कोई वस्तु रखी है, एक इधर बल लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, तो वस्तु दोनों बल बराबर है, बराबर बल लगा रहे, एफ इधर लग रहा है, एफ इधर लग रहा है, ठीक है, दोनों बल बराबर है। क्या वस्तु यहां से हिलेगी, नहीं हिलेगी। क्यों नहीं हिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर नेट बल क्या है, शून्य है। और शून्य है तो क्या है, सरेखीय, क्योंकि इनका बीच के सेंटर से दोनों होके गुजरते हैं और एक ही रेखा में है दोनों। सरेखीय का मतलब एक ही रेखा में है दोनों, ठीक है, दोनों बलों को मिलाएं तो एक ही रेखा बनती है, सरेखीय बल है, इसलिए ये वस्तु का विस्थापन नहीं होगा। यही बल मैं यहां से हटा के ऐसे लगा दूं, इधर बल लगा दूं, एक इधर लगा दूं, तो आप कहोगे कि किस दिशा में जाएगी वस्तु, आप कहोगे सर इधर जाएगी, जाएगी ना। तो
अब क्यों जाएगी, पहले भी तो वही बल लग रहा था, अब भी वही बल लग रहा है, पहले तो इस वस्तु को कुछ हुआ नहीं, अब वस्तु को हुआ, इधर चली गई है, यही बल मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, मैं इधर लगा देता हूं तो ये वस्तु थोड़ी इधर जाएगी, यही होगा ना। तो बल की दिशा बहुत ज्यादा निर्भर करती है, तो ये भी बात इसके ऊपर है, बलों की दिशा है, ये क्या है, दिशा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण नेट बल तो शून्य है, लेकिन यह सरेखीय नहीं होने के कारण क्या होता है, इस द्विध्रुव पर एक क्या उत्पन्न हो जाता है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आ गई, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो ये क्या करेगा, यहां इसको क्या है, जोर से बंधा हुआ है, मान लो कील से बंधा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना। तो यही बात है कि यहां एक प्लस क्यू इधर है, एक माइनस क्यू इधर है, तो यहां क्या हो रहा है, बल लग रहा है, तो ये बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ये भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव को लाने का प्रयास करता है, इसलिए इसके ऊपर एक क्या उत्पन्न हो जाता है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बल आघूर्ण क्या चीज होती है वो देखो, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने कहा कि परिणामी बल तो इसके ऊपर शून्य है, लेकिन एक रेखा में बल नहीं होने के कारण एक इस द्विध्रुव पर क्या उत्पन्न हो जाता है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्यों उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि द्विध्रुव को, क्योंकि ये नोट कर लेना, क्योंकि द्विध्रुव को यह विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, इसलिए क्या होने लग जाता है, घूमने लग जाता है, इस प्रकार से घूमता, यही घूमता रहता है ऐसे, ठीक है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल इनटू में बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये होता है। अब ये बताओ, बलों के बीच की लंबवत दूरी याद करते हैं, यहां से देखो बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या आएगी, ये मिला दिया मैंने आगे, ये मिला दिया इधर, ये हो गया लंबवत दूरी। अब देखो यहां इधर करो, इसको इधर करो, इसके ऊपर लंब डालो, जाए इसको इधर बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, ये बन गया 90 डिग्री कोण, ये हो गया लंबवत दूरी। फॉर्मूला है बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का मतलब ये वाली, यहां से लेके इस बल के बीच की दूरी कितनी है, तो देखो यहां आप सभी समझते, ये 2a है, ये थीटा कोण है, तो ये भी थीटा कोण होगा एकांतर कोण से, तो ये क्या बन गया, ये कौन है, ये बन गया लंब और ये बन गया कर्ण। लंब और कर्ण किसके अंदर होते हैं, किस फॉर्मूले में होते हैं, बताओ सभी, लंब और कर्ण किस फॉर्मूले में होते हैं, वेरी गुड, किस में होते हैं, साइन थीटा के फॉर्मूले में होते हैं। साइन थीटा के फॉर्मूले में क्या होता है, लंब बटे कक्का से, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग अब मैंने फाइंड किया है इसको, तो लंब बटे कर्ण किस में आ गया, हाँ लंब तो फाइंड करना है, ये वाला तो मैंने कहा बीच की दूरी, लंब दूरी तो फाइंड करनी है, तो इसको नाम ओ नहीं दे सकते, इसको नाम कुछ ए बी सी दे देते हैं। तो ये लंब तो फाइंड करना है, कर्ण पता है अपने को कितना है, 2a है, बटे में क्या आ गया 2a, बराबर में क्या आ गया साइन थीटा। लंबवत दूरी कितनी आ गई, लंबवत दूरी आ गई, इसको तिरछा गुणा कर दिया 2a साइन थीटा, ये आ गई लंबवत दूरी 2a साइन थीटा। बल कितना है, बल देखो इसके ऊपर भी क्यू हुई है और इसके ऊपर भी क्यू हुई है, तो बल का परिमाण ही लेना है QE इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, ये आ गया भाई। हाँ Q इंटू 2a क्या बन गया, Q इंटू 2a, देखो Q इंटू 2a जानते हैं अपने क्या होता है, Q इंटू 2a, इसको मैं रेज कर रहा हूं, Q इंटू 2a, हाँ शाबाश, किसी ने बोला है सर P होता है, वेरी गुड, क्या होता है P होता है, P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2a होता है, तो इसको मैंने लिख दिया P, और ये क्या है गुणा में, अभी मैं E रखूंगा, PE क्या बन गया साइन थीटा, ये आ गया इस ये प्रकार का साइन, तो बराबर PE साइन थीटा। ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि में लिखने के लिए क्या लिख दूंगा P क्रॉस E,
आप सभी जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आ जाता है, साइन आ जाता है। ये एक क्या है, ये क्या है, सदिश राशि है जिसकी दिशा ई तथा पी के क्या होगी, लंबवत ऊपर की ओर होगी। वर्मा देखा ना आपने, लकड़ी में सुराख करते हैं अपन, ऐसे घुमाते हैं, एक इधर घुमाते हैं एक इधर घुमाते हैं, या तो वर्मा नीचे जाता है या ऊपर जाता है। देखो ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, सेम इसमें बात है। इसमें घुमाते हैं या तो ये अंदर की तरफ जाएगा बोर्ड की या बाहर की तरफ आएगा, तो इसकी दिशा क्या होती है, पी और ई के लंबवत होती है। मान लो ये पी है अपना, ये ई है, तो इसकी दिशा इस प्रकार से लंबवत होगी, इन दोनों के क्या होगी, लंबवत। यदि ये थीटा कोण पे है, ये पी की दिशा हो गई, ये ई की दिशा हो गई, तो ये किसकी दिशा होगी, 3D के अंदर टो की दिशा में होगा। ये थोड़ा और इसको 3D में बना लो ऐसे, ये इसकी लंबवत दिशा होगी। कहने का मीन ये ई की दिशा है, ये वाली समझ में आ रहा है, ये पी की दिशा होगी, ये ई की दिशा होगी, तो ये किसकी होगी, टो की दिशा होगी। ये हो गया, ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पी तथा ई के तल के लंबवत होती है। यहां तक ये बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका बल आघूर्ण।